यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, ज़मीन खरीदी है, चाहे वो प्लॉट हो या खेती की ज़मीन हो, तो वहाँ पे खरीदने की बाद की प्रक्रिया जान लीजिए। अगर आपने ये प्रक्रिया नहीं करवाई, तो निश्चित ही तौर पर आपकी ज़मीन पर 100% कभी न कभी परेशानी होगी, आपके बच्चों को दिक्कत होगी। अब जान लीजिए कानूनन प्रक्रियाएँ क्या हैं? मैंने आपको समझाने के लिए पूरा यहाँ पे तैयार किया गया। एक चीज़ और, अगर आप कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं विशेषज्ञ द्वारा, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं पे फ़ीस लिखी होगी, ठीक है? और अगर आप कोई डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, तो वो भी आप करवा सकते हैं। जैसे ये डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं, कोई फर्जी ज़मीन तो नहीं, डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय, सरकारी ज़मीन तो नहीं, कोई केस तो नहीं चल रहा। तो ये चीज़ें भी आप चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए साथियों, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि ज़मीन आपने खरीद ली, रजिस्ट्री करवा ली, तो उसके बाद सर्वप्रथम धारा 34 में आपको दाखिल खारिज करवाना होता है। अब दाखिल खारिज नॉर्मल चीज़ है, सभी करवाते हैं। एक चीज़ और, अगर आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया तो समझ लीजिए कभी न कभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आप फँसने वाले हैं उस ज़मीन को लेके, ठीक है? तो इसलिए दाखिल खारिज मैंडेटरी, दाखिल खारिज करवा लिया। अब मान लीजिए आपका नाम है छबिराम, ठीक है? यहाँ पे मान लीजिए छबिराम आपका नाम है, ठीक है? या मान लीजिए ए आपका नाम, आपने प्रॉपर्टी खरीदी। अब यहाँ पे सह खातेदारक हैं आप, 3 लोग सह खातेदारक, और मान लीजिए 42 नंबर है ये। तो अभी आपका यहाँ पे कब्ज़ा, यहाँ पे कब्ज़ा, ठीक है? आपका यहाँ पे कब्ज़ा, बी का यहाँ पे कब्ज़ा, सी का यहाँ पे कब्ज़ा। अब बँटवारा नहीं होगा, कभी भी प्रॉब्लम हो सकती है। बी कल से कहने लग सकता है कि हमें यहाँ पे चाहिए, है तो हम हिस्सेदार, हमें यहाँ पे चाहिए, वहाँ नहीं लूँगा। या सी आपसे कहने लगे हमें यहाँ पे नहीं लेंगे, आप इधर आओ, हम यहाँ पे लेंगे। तो ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं, कभी न कभी तो होगी, आपको नहीं, आपके बच्चों को होगी। इसलिए अभी आप क्या करें कि आपने धारा 34 दाखिल खारिज करवा लिया, और अगर गाँठा बड़ा है तो आप उसका बँटवारा करवा लीजिए। आपका यहाँ पे कब्ज़ा है तो यहाँ पे आप 116 में आवेदन कर दीजिए। आप अपना अंश डिक्लेरेशन करवा लीजिए, डिक्री जारी होगी कि 1/3 आपका है, ठीक है ना? और उसके अनुसार 117 में आप अपना कोरा बनवा लीजिए। यहाँ पे आके लाल रंग से ए का कोरा दिया गया। फिर कभी भी बी या सी ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते कि यहाँ पे मैं कब्ज़ा करूँगा। तो ऐसे विवादों से आप हमेशा सारी ज़िंदगी के लिए बच सकते हैं। तो कहने का मतलब साथियों ये है हमारा कि अगर आप कोई ज़मीन रजिस्ट्री करवा रहे हैं, ठीक है ना? तो वहाँ पे 3 प्रक्रियाएँ आपको करवानी चाहिए, ठीक है? कौन-कौन सी फिर आपको बता दूँ। और देखिए कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं विशेषज्ञ द्वारा, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। ज़मीन खरीदी है, तो सबसे पहले तो धारा 34 अपना दाखिल खारिज करवाओ। फिर जो ज़मीन खरीदी है उसका दाखिल खारिज है, उसका आप अगर मान लीजिए कैश सही खातेदार है तो उसका अंश डिक्लेरेशन करवाओ। फिर उसका कोरा बनवा लीजिए। अगर नंबर मिन-जुमला है, तो वहाँ पे धारा 30 में पड़ेगा आपको, ठीक है? इस प्रकार से जो भी मान लीजिए ज़मीन के विवाद है, कभी भी आपकी ज़मीन पे विवाद नहीं होगा। 99% अगर ये मान लीजिए आपकी ज़मीन पे ये तीनों कार्रवाइयाँ हो जाती हैं तब, ठीक है? तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें साथियों, और कानूनी सलाह लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।